Hallelujah, dear sisters and brother, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। आज का दिन आप लोगों के लिए प्रभु का साथ हो और आशीर्वाद भरा दिन हो गुजरे आप लोगों का। तो आज का वचन प्रभु भेजा है अपनी संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि वचनों की तरह समझिए और अपने जीवन को बदलिए और संसार में अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए प्रयास करिए। तो आज का वचन भजन संहिता के 143 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिनों के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। आज का वचन इतना गहराई वाला है कि इसे समझने के लिए प्रभु का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसमें लिखा है मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। कौन? शत्रु। और इस जीवन में, इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पर शत्रु कौन है? हर इंसान का शत्रु रहते ही है और बहुत सारे शत्रु होते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा शत्रु है उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनकी तकलीफ़ें, उनके दर्द। ये शत्रु होते हैं। कोई भी नहीं चाहता है इसे अपने पास रखना। हर एक जन चाहता है कि सबसे हम दूरी बनाए रखें। तो ये हमारे शत्रु हुए, इस धरती के शत्रु, और कभी छूटते नहीं हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को ये शत्रु घेर ही लेता है। कभी कभी ये शत्रु तो जिंदगी भर बना रहता है चिंता के रूप में। कभी कभी तो ये शत्रु बीमारी के रूप में रहता है। कभी कभी ये शत्रु परेशानी के रूप में रहता है। इसी तरह किसी न किसी रूप में ज़िंदगी भर रहता है। और जिसको ये ज़िंदगी में ये शत्रु नहीं है तो सोचिए वो कितना धन्य होगा, कितना अच्छा वो इंसान होगा, उनका भाग्य कितना अच्छा होगा कि शत्रुएं उसका नहीं है। तो ऐसा तो बहुत ही नामुमकिन वाली बात है। कभी कभी चिंताएं आ जाती, किसी के पास धन ना होने की चिंता है तो किसी के पास धन होने का भी चिंता है कि पता नहीं कब कौन चुरा ले, कब इस धन होने के कारण मेरा हानि हो जाए। ऐसे भी हो सकता है। तो चिंताएं, परेशानियां लगी रहती हैं। तो इसीलिए वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि कभी भी इन चिंताओं को अपनी चिंता मत बनाइए, अपनी चिंताओं को दूर करिए। तभी दूर होगा जब आप प्रभु में अपना मन लगाएंगे, प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे और प्रभु को बताएंगे, हे प्रभु हमें अच्छा सा जीवन दे और इस अच्छा सा जीवन में वो बुद्धि ज्ञान दे कि हम कभी ऐसा कोई कार्य ना करें जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार ना हो। प्रभु अपनी आज्ञा देते हैं कि मैं जो जो आज्ञा देता हूँ उस आज्ञा को पूरा करो। और हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पिता की बात मानें। इस संसार में सबका एक ही पिता होता है, वो है परम पिता परमेश्वर, ईश्वर। वो सबका पिता है, ईश्वर एक है। इसीलिए उनका बात मानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन को हम हमेशा याद रखना चाहिए कि वचनों के अनुसार में हमें समझाते हैं, क्योंकि प्रभु तो प्रत्यक्ष रूप में तो आते ही नहीं ना किसी के सामने बताने के लिए। वो अपने वचनों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें बताते हैं। इसीलिए आप लोग भी वचनों के द्वारा समझ कर अपने जीवन को सुधार लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में परेशानियां लगी रहती है, चिंताएं लगी रहती है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। उस प्रॉब्लम्स को पार करने के लिए आपके पास आइडियाज़ भी तो चाहिए ना। वो आइडियाज़ और बुद्धि ज्ञान कौन देता है? ईश्वर हमें देता है, प्रभु हमें देता है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को सरेंडर करिए प्रभु के चरणों में, अपने पापों को धो लीजिए, क्योंकि हम सब पापी हैं। अब पापों को धोने के लिए पहला कदम हमें बढ़ाना होगा कि हमें अपनी ज़बान से ऐसी कोई गलतियां ना करें, जैसे गाली देना, किसी से हिंसा करना। ये सारी चीज़ों से हमें बाहर रहना है, तभी अपने शरीर की शुद्धिकरण हो सकती है। तो आज का वचन आप लोगों ने सुन लिया और सीख भी लिया और मनन भी कर लिया होगा, क्योंकि शत्रु मेरे प्राण का ग्राहक है और कभी ना कभी ये शत्रु विजय भी हो ही जाता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।